गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का दूसरा चैप्टर चल रहा है दी टाइगर किंग। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब की शुरुआत के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाला सेक्शन भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और विस्तार में आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार जी आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार जी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर कितना होना चाहिए, 40 शब्द से कम में होना चाहिए। अगर आपका 20 से 25 शब्द में भी उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर 35 से 30 से 35 शब्द में भी उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है। और हां अगर 40 से 45 भी हो जा रहा है तो उसमें भी दिक्कत ज्यादा नहीं है। हां 45 से ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 60 70 100 वर्ड तक आपका जो है यही करते रहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसा नहीं करेंगे। 40 से मैक्सिमम 45 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। बस इस बात का ध्यान देना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि आपको उत्तर का सीधे जो प्रश्न पूछा गया है वो उसका उत्तर आपको सीधे सटीक लिखना है। वो चाहे जितने लाइन का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उत्तर को सटीक लिखना है। इस चीज को आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ध्यान देना है। अब देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, हु वाज द टाइगर किंग। मींस टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट। मींस उसका नाम यह कैसे पड़ा। मींस टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा भैया, मैं क्यों नहीं कैसे पड़ा, ये आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न हो जाएगा टाइगर किंग कौन था, तो जाहिर सी बात है प्रतिबंधपुरम के राजा थे, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और हाउ वाज ही नेम्ड इट, टाइगर किंग का नाम जो है ये टाइगर किंग कैसे पड़ा, तो जाहिर सी बात है जब इनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिषी थे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया हुआ था, यही भविष्यवाणी किए हुए थे ना कि इस बच्चे को खतरा किससे है, टाइगर से है। मींस इस बच्चे की डेथ किसके माध्यम से होगी, टाइगर के माध्यम से होगी। और फिर उन्होंने बाद में बताया था 99 टाइगर से तो इस बच्चे को दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बच्चे को सावधान रहना होगा। मींस टाइगर किंग को सावधान रहना होगा संवे बाघ से। तो और उसके बाद में टाइगर किंग जब राजा बन गए थे तो उसके बाद 99 बाघों की उन्होंने किल किया था, मींस हत्या किए हुए थे, उसका शिकार किए हुए थे। समय बाघ में मैटर हो गया था, हमने आपको चैप्टर में बताए हुए थे। तो इसलिए 99 बाघ की हत्या किए हुए थे, तो जाहिर सी बात है इनका नाम क्या पड़ गया, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, टाइगर किंग पड़ गया था। तो बेसिक से आपको वही स्टोरी लिख देनी है, आपका उत्तर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से प्यार से आप पहले जो है उत्तर को हिंदी में सोच लिया करो, उसके बाद आप उसको लिखने की प्रैक्टिस क्या करो, बेहतरीन
बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब यार देखिए कैसे क्या लिखे हुए हैं, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, मीन्स जिलानी जंग बहादुर इनका नाम था। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के राजा, वाज दी टाइगर किंग, यही क्या थे, टाइगर किंग थे। मीन्स जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा ही टाइगर किंग थे। पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, जो पूछा था टाइगर किंग कौन थे। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग ने अपने नाम को पाया कैसे, एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, जैसा कि एक एस्ट्रोलॉजर मींस ज्योतिषी ने, फोरटोल्ड मींस होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि इनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी, एक बाघ के द्वारा होगी। मींस जैसा कि एक जो एस्ट्रोलॉजर मींस होता है भविष्यवेत्ता, मींस हो जाएगा जोशी, जैसा कि एक जोशी ने भविष्यवाणी किया हुआ था कि इनकी मृत्यु कैसी होगी, एक टाइगर के द्वारा, एक बाघ के द्वारा होगी। ही टोल्ड दी महाराज, उसने महाराज को ये भी बताया, दैट ही वुड किल 99 टाइगर्स, कि वह 99 बाघों की हत्या तो कर सकते हैं, बट लेकिन ही शुड बी वेरी केयरफुल, उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, विद दी 100th टाइगर मींस 100वें बाघ के साथ। मीन्स उसने कहा, मीन्स उस जोशी ने कहा कि महाराज तो 99 बाघों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन 19वें बाघ से क्या रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। आगे देखिए, दी महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, महाराज ने 99 बाघों की हत्या कर दिए। सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उनको नाम क्या मिला, इसलिए वे टाइगर किंग का उपाधि प्राप्त की। मींस इस तरह से उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अगर 99 टाइगरों को मार दिया हुआ है, शिकार कर लिया हुआ है, तो क्या उसका नाम टाइगर किंग नहीं पड़ेगा, तो और क्या पड़ेगा, का जो है तब जो है उसको कुत्ता मारने वाला किंग पड़ेगा, मतलब डॉग किंग उसका नाम रख दिया जाए, बिल्कुल नहीं, टाइगर किंग ही रखना पड़ेगा ना। तो भैया इसीलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ा हुआ था। आप लास्ट वाली जो लाइन यहां पर लिखा गया है, दी महाराज किल्ड 99 टाइगर्स सो ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग, आप यही 2 लाइन लिख करके भी दूसरे क्वेश्चन का पूरा उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब केवल इतना लिख करके, दी महाराज किल्ड 99 टाइगर्स सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उसने जो है टाइगर किंग का नाम पाया। आप इसे लिख करके भी उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इतना बीच में जो कहानी थोड़ा सा स्टोरी बता दिए हुए, उस स्टोरी को आपको लिखने का मन हो तो लिखो, नहीं लिखने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर सीधे सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार जी ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, मींस जैसा कि जो है जोशी ने भविष्यवाणी किया था कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, एक बाघ के द्वारा होगी। ही टोल्ड दी महाराजा दैट ही वुड किल 99 टाइगर्स बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद दी 100 टाइगर्स, उसने कहा हुआ था कि महाराज 99 बाघों की तो हत्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 100वें बाघ से बड़ा सावधान रहना होगा। दी महाराज किल्ड 99 टाइगर्स सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, मींस महाराज ने 99 बाघों की हत्या की, इसलिए उनको जो है नाम क्या मिल गया, टाइगर किंग नाम मिल गया। तो प्यार जी ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में पहला प्रश्न का उत्तर घुस गया होगा, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। What did the astrologer tell? मीन्स ज्योतिषी ने क्या बताया when the tiger king was born, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। मीन्स जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने क्या बताया। तो भैया एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बताया था, पहली तो बताया था एस्ट्रोलॉजर्स ने कि यह बच्चा नायकों में नायक बनेगा, योद्धाओं में योद्धा बनेगा, वीरों में वीर बनेगा, ये चीज बताया था। दूसरी बात बताई हुए थे कि ये बच्चा किस आवर में पैदा हुआ है, बुल आवर में पैदा हुआ है, मींस वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ है। और जो है बुल और टाइगर क्या होते हैं, इनमीज होते हैं, मींस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इसलिए इस बच्चे की डेथ जो होगी, मृत्यु जो होगी, किसके द्वारा होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी, एक बाघ के द्वारा होगी। तो ये उनका जो है क्या था, दूसरा जो है यही दूसरी चीज टाइगर किंग के बारे में उन्होंने कहा था। मींस यही जोशियों ने 2 चीजें कही थे, पहला तो योद्धाओं में योद्धा बनेगा, नायकों में नायक बनेगा, वीरों में वीर बनेगा, ये पहली बात बताई हुए थे। दूसरी चीज इनके मृत्यु के बारे में बताए थे, जो हमने आपको अभी बताया। तो प्यार ये जो 2
जो चीजें बताए हुए थे यही हम इसके उत्तर में लिख देंगे। आपका क्वेश्चन क्या था, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने क्या बताया था। अब इसका उत्तर देखिए, दी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड मींस ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया दैट दी न्यूली बॉर्न प्रिंस कि एक जो नया नया जन्म लिया हुआ राजकुमार है विल ग्रो अप टू मींस बड़ा होगा, बड़ा होकर के क्या बनेगा, बीकम बनेगा द हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स मींस योद्धाओं में योद्धा बनेगा, वॉरियर मींस होता है योद्धा, योद्धाओं में योद्धा बनेगा, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस और वीरों में वीर बनेगा। चैंपियन मींस होता है वीर और वीरों में क्या बनेगा, वीर बनेगा। पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी देखिए, ही आल्सो प्रेडिक्टेड मींस उन्होंने ये भी प्रेडिक्टेड मींस भविष्यवाणी किया था दैट दी बेबी वाज बोर्न कि यह बच्चा जन्म लिया हुआ है इन दी आवर ऑफ दी बुल मींस बुल के नक्षत्र में मींस वृषभ राशि के नक्षत्र में इस बच्चे ने क्या लिया हुआ है, जन्म लिया हुआ है। दी बुल एंड दी टाइगर वर एनिमीज, ये जो वृषभ होते हैं मींस जो आपका बैल होता है और टाइगर एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमीज मींस दुश्मन होते हैं। Therefore, इसलिए he would die because of टाइगर, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु होगी किसके द्वारा, बाघ के द्वारा इस बच्चे की मृत्यु होगी। तो यही ज्योतिषियों ने बताया था बच्चे के जन्म लेने के बाद ना, टाइगर किंग के जन्म लेने के बाद यही दोनों चीजें बताए थे। तो हमने सीधे सटीक उत्तर लिख दिए। उम्मीद करते हैं प्यारे आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दूसरे प्रश्न का क्या सीधे सटीक उत्तर हो गया, The astrologer predicted that the newly born prince will grow up to become the hero of heroes, the warrior of warriors, and champion of champions. He also predicted that the baby was born in the hour of the bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, he would die because of टाइगर किंग। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और टारगेट को आपको भूलना नहीं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है प्यारे। यहां पर देखिए, व्हाट मिरेकल, मिरेकल मींस होता है चमत्कार, क्या चमत्कार डिड टेक प्लेस मींस हुआ एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ मींस टाइगर किंग के जन्म के समय, मींस टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ। तो प्यारे जी जाहिर सी बात है, चमत्कार क्या हुआ था, जब एस्ट्रोलॉजर्स ने डिक्लेयर किया कि इस बच्चे की एक दिन क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय चमत्कार क्या हुआ था, इस बच्चे ने कहा कि जो लोग आए हुए हैं सभी की मृत्यु होगी, हमें ये जो है मत बताइए कि मृत्यु हो जाएगी, ये बताइए कि जो है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, मींस हमारे मरने का तरीका बताइए, ये बताइए। यही चमत्कार हुआ था ना। तो वही देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, देखिए कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ मींस टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड मींस जो है ज्योतिषियों ने घोषणा किया दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे कि जो है राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। वन डे मींस एक दिन, एक दिन राजकुमार की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एट दैट मोमेंट इसी क्षण अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, इसी क्षण क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। और चमत्कार क्या था, द 10 days ओल्ड प्रिंस, ये 10 दिन का जो है राजकुमार आस्क्ड दी एस्ट्रोलॉजर्स मींस ज्योतिषियों से पूछे टू रिवील दी मैनर ऑफ हिज डेथ, रिवील मींस प्रकट करें, दी मैनर ऑफ हिज डेथ मींस उनके मरने के तरीकों को प्रकट करें। मैनर मींस होता है तरीका, ऑफ हिज डेथ मींस उनकी मृत्यु, मींस उन्होंने ज्योतिषियों से कहा कि वे उनके मरने के तरीकों को क्या करें, प्रकट करें मींस बताएं। यही आश्चर्य की चीज घटित हुई थी, यही चमत्कार घटित हुआ था। ठीक है, इंटेलिजेंट प्रश्न था ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन था ना जो टाइगर किंग के द्वारा उठा गया था। 10 दिन का बच्चा उस समय थे, मींस उस समय केवल राजकुमार जो है ए मींस महाराज टाइगर किंग केवल 10 दिन के थे और इतना जो है बेहतरीन प्रश्न उठाए हुए थे, तो यही चमत्कार हुआ था ना। ठीक है, तो ये प्यारे यही मिरेकल घटित हुआ था। तो ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई one day. At that moment a great miracle took place. The 10 days old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. हो गया ये आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। What did the astrologer tell मीन्स ज्योतिषियों ने क्या बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में।
अब भैया टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में जोशियों ने क्या बताया था? सिंपल सी बात, तो भैया आपको इसका पीछे भी उत्तर बता चुके हुए हैं। क्या सिंपल सी बात बताई हुई थी मृत्यु के बारे में कि यह बच्चा किस राशि में जन्म लिया हुआ है? आवर ऑफ दी बुल, मींस जो है वृषभ राशि के नक्षत्र में जो है जन्म लिया हुआ है। तो और जो है बुल और जो है टाइगर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनमीज होते हैं, मींस दुश्मन होते हैं। मींस बैल और जो है क्या हो गया? बाघ एक दूसरे के इनमीज दुश्मन होते हैं। और इसलिए इस बच्चे की मृत्यु किसके द्वारा होगी? बाघ के द्वारा होगी, मींस टाइगर के द्वारा होगी। यही जो सीओ ने जो है क्या किया था? भविष्यवाणी किया हुआ था ना, मींस मृत्यु के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में यही भविष्यवाणी किया हुआ था ना। तो सीधे देखिए सटीक उत्तर लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं? एट दी बर्थ टाइम, मींस जन्म के समय ऑफ द टाइगर किंग, मींस टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, मींस ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, मींस ये जो है क्राउन प्रिंस मींस राजकुमार बॉर्न मींस जन्म लिए हुए हैं इन दी आवर ऑफ दी बुल, मींस वृषभ राशि के नक्षत्र में। मींस जो है उन्होंने कहा था, जोशियों ने भविष्यवाणी किया था कि जो है कि ये राजकुमार जो है वृषभ राशि के नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं। सिंस, क्योंकि सिंस का प्रयोग यहां पर पहले किया गया तो इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि। सिंस क्योंकि दी बुल एंड दी टाइगर आर, मींस क्योंकि जो है बैल और टाइगर मींस बाघ है, आर बोथ कोर इनमीज, एकदम कोर इनमीज मतलब घोर शत्रु होते हैं। दी किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाई अ टाइगर, इसलिए राजा की मृत्यु किसके द्वारा होगी? वुड सर्टेनली मींस निश्चित रूप से किल्ड बाई अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। इसलिए निश्चित रूप से राजा की मृत्यु किसके द्वारा होगी? एक बाघ के द्वारा होगी। यही प्यारे जो है कौन कहा था? मींस मृत्यु के बारे में यही चीज एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा हुआ था, ज्योतिषियों ने कहा था जन्म के समय। तो ये हो गया। चौथा प्रश्न पूछे हुए थे ज्योतिषियों ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया, तो यही आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया। सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का जो है जन्म किस आवर में हुआ है? बुल आवर में हुआ है, और बुल और टाइगर एक दूसरे के कोर इनमीज होते हैं, तो इसलिए इस बच्चे की मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी। तो यही प्यारे चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। At the birth time of the Tiger King, the astrologers predicted that the crown prince was born in the hour of the bull. Since the bull and the tiger are both core enemies, the king would be certainly killed by a tiger. ये आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं पांचवा प्रश्न आपका क्या है, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए प्यारे। यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न है व्हाट टेरिफाइंग। टेरिफाइंग मींस होता है खौफनाक, डराने वाले। व्हाट टेरिफाइंग, कौन से भयानक वर्ड्स मींस शब्द, कौन से भयानक शब्द वर इमर्ज मींस निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, मींस टाइगर किंग के होठों से। कौन से भयानक शब्द टाइगर किंग के होठों से निकले? अब भैया कौन से जो है भयानक शब्द निकले हुए थे, यही आपको पीछे बताया जा चुका है। देखिए सभी का प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसका उत्तर अभी पीछे बताए हुए थे। कौन से भयानक शब्द निकले हुए थे? जब ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी किया कि इस बच्चे की मृत्यु एक दिन हो जाएगी, जब इतना कहे हुए थे कि इस बच्चे की मृत्यु एक दिन हो जाएगी, तब जो है उसने सिंपल सा कहा हुआ था कि ये मत बताओ कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा जो है उसमें बुद्धिमानी होगी, समझदारी उसमें होगी, हमारे मरने का तरीका बताओ कि हमारे मृत्यु कैसे होगी। ठीक है, तब उसके बाद जोशियों ने बताया था कि जो है कि इस बच्चे का जन्म जो है बुल आवर में हुआ है। उसके बाद सारी चीजें बताई हुई थे। तो इसमें यही जो है भयानक शब्द निकले हुए थे जो पूछे हुए थे कि मैनर बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। द इन्फेंट टाइगर किंग, इन्फेंट मींस होता है छोटा बच्चा, शिशु टाइगर किंग रिप्लाइड एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स मींस ज्योतिषियों को रिप्लाई करते हैं, मींस उनका उत्तर देते हैं दैट ऑल दोज हु आर बॉर्न, कि जो सभी जन्म लेते हैं विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना पड़ता है। मींस कहते हैं ये 10 दिन का बच्चा उस समय राजकुमार कहते हैं कि जो है जोशियों से कहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है सभी को एक दिन मरना पड़ता है। सो ही डिड नॉट नीड देयर प्रेडिक्शंस, इसलिए उन्हें उनकी भविष्यवाणी जानने की आवश्यकता नहीं है। टू नो दैट, उसे जानने के लिए भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा था दैट देयर वुड बी सम सेंस, कि समझदारी की बात इसमें होगी
इन इफ इट दे कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि यदि वे उसके मरने के तरीके को बताएं, इसमें समझदारी की बात होगी। अब यही चीज देखिए प्यारे, दीज टेरिफाइंग वर्ड्स, यही भयानक शब्द वर इमर्ज मींस निकले हुए थे फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, मींस टाइगर किंग के होठों से, यही भयानक शब्द टाइगर किंग के होठों से निकले हुए थे। तो प्यारे ये हो गया आपका पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें सिर्फ इतना पूछा कि जो है कि वाट टेरिफ, कौन से भयानक शब्द जो है टाइगर किंग के मुंह से निकले हुए थे, तो यही भयानक शब्द थे जब उसने कहा था कि सभी को जो है मरना पड़ेगा, मींस जब उसने कहा था कि इस बच्चे को मींस राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें टाइगर किंग ने कहा हुआ था, मींस इस 10 दिन के बच्चे ने कहा हुआ था। तो प्यारे ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और छठे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले लेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मींस होता है पालन पोषण होना, मींस टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया था, मींस इनका पालन पोषण कैसे हुआ था। अब भैया पालन पोषण इनका कैसे हुआ था, एक इंग्लिश नैनी के द्वारा हुआ था ना, एक अंग्रेज दाई के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। इन्हें जो है अंग्रेजी में पढ़ाया गया था, एक इंग्लिश मैन के द्वारा इन्हें अंग्रेजी में पढ़ाया गया था। इंग्लिश काऊ का इन्हें दूध दिया गया था और ये केवल इंग्लिश मूवीज क्या करते थे, अन्य राजकुमारों के समान इंग्लिश मूवीज ही केवल देखा करते थे। इस तरह से इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, अब देखिए वही उत्तर लिखे हुए हैं, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप मींस टाइगर किंग का पालन पोषण हुआ था बाय एन इंग्लिश नैनी मींस एक अंग्रेज दाई के द्वारा, एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश और अंग्रेजी में इन्हें पढ़ाया गया बाय एन इंग्लिश मैन मींस एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा इन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी गई। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इन्हें एक अंग्रेज गाय का दूध दिया गया। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस मीन्स लाइक मैनी अदर इंडियन मीन्स अन्य जो है कई भारतीय राजकुमारों के समान ही वाच्ड, इन्होंने देखा था ओनली इंग्लिश मूवीज, केवल अंग्रेजी मूवीज ये देखा करते थे, मीन्स अन्य राजकुमारों के समान ये केवल इंग्लिश मूवीज देखते थे। ये प्यारे आपका हो गया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इनका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो हमने बेहतरीन शब्दों में आपको पालन पोषण बता दिए कि इनका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो क्या हो गया, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। ही वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ लाइक मेनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस। ही वाच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज। ये हो गया। अब बढ़ते हैं प्यारे सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। What was the astrologer's prediction मीन्स जो है ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। अब भैया ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, बाद में उसने भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग 99 बाघों की तो हत्या कर सकते हैं, लेकिन इन्हें खतरा किस बाघ से है, सौवें बाघ से खतरा है। तो यही भविष्यवाणी किया हुआ था ना, ठीक है। और एक भविष्यवाणी अगर पूछ दिए कि बचपन में कौन से भविष्यवाणी किए थे तब अलग हो जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन ये है, प्रेडिक्शन मीन्स बाद की यहाँ पर भविष्यवाणी लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप वही बाद वाली लिखोगे कि राजा जो है जब ये राजा बनने के बाद जो भविष्यवाणी किया था कि मीन्स 99 बाघों की तो आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपको खतरा सौवें बाघ से है, यही भी भविष्यवाणी किया था। तो आप देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि दी एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड मीन्स जो है जोशी ने भविष्यवाणी किया था दैट दी टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि टाइगर किंग की मृत्यु किसके द्वारा होगी, एक बाघ के द्वारा होगी। एंड ही शुड बी वेरी, और उससे सावधान रहना होगा। वेरी मीन्स होता है सावधान होना, और इसलिए टाइगर किंग को सावधान रहना होगा। आप दी 100th टाइगर मीन्स सौवें बाघ से, इसलिए टाइगर किंग को सौवें बाघ से क्या होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो प्यारे ऐसा प्रेडिक्शन किए हुए थे, ऐसा जोशियों ने भविष्यवाणी किया हुआ था। एक चीज यहां पर और लिख सकते थे, जो बचपन की भविष्यवाणी थी, बचपन की क्या कि इनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी, टाइगर के द्वारा होगी, वो भी भविष्यवाणी लिख सकते थे, लेकिन वहां पर इसका उत्तर हमने पीछे आपको लिखा दिए हुए हैं।
जो है एट दी बर्थ टाइम करके हमने आपको लिखाई हुई एक प्रश्न आया था, तो उसमें बर्थ टाइम हमने जो है भविष्यवाणी लिखा दिया था, तो इसलिए यहां पर आप इसी भविष्यवाणी को लिखेंगे। अगर वो बर्थ टाइम पूछा होता तो आप उस भविष्यवाणी को लिखते, लेकिन यहां पर नॉर्मल भविष्यवाणी पूछा हुआ है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, उसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रेडिक्शन पूछे हुए हैं, भविष्यवाणी पूछे हुए हैं, तो आप उसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। Why did the महाराज kill the tiger in the forest of state प्रतिबंधपुरम? मीन्स महाराज ने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ को क्यों मारा? तो बाघ को क्यों मारे थे प्यारचे? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा था कि जो है इनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी? बाघ के द्वारा होगी, तो इसलिए ये टाइगर के शिकार पर जुट गए हुए थे। तो देखिए यही उत्तर आपको लिखे हुए हैं, सिंस क्योंकि द एस्ट्रोलॉजिस्ट हैड प्रेडिक्टेड डेथ फ्रॉम टाइगर, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने मीन्स जो है ज्योतिषियों ने इनकी मृत्यु किसके द्वारा प्रेडिक्ट किया था? एक बाघ के द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ था। क्योंकि जो है जो जोशी होते हैं उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी, सो इसलिए दी महाराज डिसाइडेड, महाराज ने निर्णय लिया टू किल टाइगर्स, मीन्स टाइगर्स को मारने का, टू डिफेंड हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए महाराज ने निर्णय लिया अपने आप को बचाने के लिए टाइगर्स को मारने का उन्होंने निर्णय लिया। ये हो गया। आगे देखिए, हेंस ही स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट कैंपेन, इसीलिए उन्होंने टाइगर हंट के कैंपेन की शुरुआत किए हुए थे। तो प्यार ये 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, सिंस द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड डेथ फ्रॉम टाइगर्स सो द महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ। और आगे दिया है, हेंस ही स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट कैंपेन। ये आपके 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां प्रश्न क्या है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स से एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु के बाद भविष्यवेत्ता अर्थात जो है ज्योतिषियों ने क्या कहा? एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी ने क्या कहा? मीन्स पहले बाघ की हत्या के बाद ज्योतिषी ने क्या कहा? अब भैया ज्योतिषी ने क्या कहा हुआ था? सीधे वही कहे हुए थे ना कि जो है कि आप 99 बाघों की हत्या इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको खतरा किस बाघ से है? सौवें बाघ से खतरा है। आपको सावधान किस बाघ से रहना है? सौवें बाघ से आपको सावधान रहना है। तो वही चीज सीधे सटीक उत्तर लिख दीजिए, एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु के बाद दी एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, मींस एस्ट्रोलॉजर ने कहा दैट महाराज मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, मींस महाराज इसी तरीके से 99 बाघों की हत्या कर सकते हैं, बट ही मस्ट बी केयरफुल व्हाइल किलिंग दी 100 टाइगर, लेकिन उन्हें अवश्य सावधान रहना पड़ेगा जब वे समय बाघ का शिकार कर रहे होंगे, मींस उसको मार रहे होंगे। तो यही पहले टाइगर के शिकार के बाद जोशी ने कहा हुआ था। तो ये प्यार आपके 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट महाराजा may kill 99 tigers in the same manner but he must be very careful, यहाँ बेरी भी लगा सकते हैं, very careful while killing the 100th tiger। ये 9वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। वाई इट वॉज दी सेलिब्रेशन टाइम, क्यों यह उत्सव का समय था फॉर दी टाइगर्स मीन्स बाघों के लिए। आप प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के मीन्स प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था? तो जाहिर सी बात है उत्सव का समय उनके लिए था। और क्यों उत्सव के लिए समय था? क्योंकि जो है राजा ने ऐसा आदेश पारित कर दिया हुआ था कि कोई अन्य जो है राजा के सिवा कोई अन्य बाघों का शिकार नहीं कर सकता था, और अगर कोई शिकार करेगा तो उसकी पूरी धन संपत्ति क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। इसलिए टाइगर्स के लिए क्या था? सेलिब्रेशन का समय था। हालांकि सेलिब्रेशन का समय कोनो मतलब नहीं था, क्योंकि राजा तो शिकार कर ही रहा था, तो इसलिए जो है भैया सेलिब्रेशन का समय नहीं था। लेकिन फिर भी जो है अन्य शिकारियों से तो कम से कम बच गए, कुछ और वर्ष जिंदा रह लिए, नहीं तो बहुत सारे शिकारी जो है 2 साल में कुल टाइगर को खत्म कर दिए होते। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, मीन्स सभी बाघों के लिए उत्सव का समय था। आप प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के, बिकॉज क्योंकि द स्टेट बैंड, राज ने मना कर दिया था, बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था
टाइगर हंटिंग मीन्स बाघों के शिकार पर, बाई एनीवन मीन्स किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट दी महाराज मीन्स महाराज के सिवा, मीन्स महाराज के सिवा किसी अन्य के द्वारा बाघों के शिकार पर राज ने प्रतिबंध लगा दिया था। एंड अ प्रोक्लेमेशन और एक घोषणा वाज इशू जारी कर दी गई थी टू दी इफेक्ट दैट मीन्स घोषणा जारी किया गया था कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग अ स्टोन एट टाइगर, अब ध्यान देना, इफ एनीवन यदि कोई भी डेयर मीन्स साहस करता है, टू फ्लिंग मीन्स उछालने का, अ स्टोन मीन्स एक पत्थर, एट अ टाइगर मीन्स बाघ की तरफ, अगर कोई भी बाघ की तरफ एक पत्थर भी उठाने का मीन्स जो है उछालने की कोशिश भी करता है, साहस करता है, ऑल हिज वेल्थ उसकी पूरी धन एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति वुड बी कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर ली जानी, उसकी पूरी संपत्ति और धन और संपत्ति क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। इसलिए जाहिर सी बात है सभी बाघों के लिए क्या था, ये सेलिब्रेशन का समय था। तो प्यार जी ये हो गया 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, देयर वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम बिकॉज द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा एंड अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। तो भैया ये 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर था और 10वें प्रश्न का यहीं पर आपका उत्तर कंप्लीट हुआ और आज की क्लास भी यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देना, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बच्चे भी 10 अन्य जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। अब एक बार बता देते हैं कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरा आपका कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर 10 नवंबर तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास के बाद आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, तो इसलिए इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट क्या है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है, पूरे साल के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। भेजने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आपसे आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं सभी बच्चे लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें एकदम शानदार और बेहतरीन चीजें दी जा रही हैं ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट आसानी से अचीव कर सकें। ठीक है, तो सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो प्यार अगर आप पूरे सत्र मेहनत की हो ना, जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा
आएगा और रिजल्ट में जब आप जिले के टॉपर बनोगे, प्रदेश के टॉपर बनोगे, वो उस समय जो मंजर होगा, जो खुशी का जो है वो होगा ना, चारों तरफ आपका वो रिजल्ट जो है चारों तरफ शोर मचा देगा। तो इसलिए पूरे सत्र आपको एकदम खामोशी से मेहनत करनी है और किस लिए, आपको रिजल्ट वाले दिन को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार और बेहतरीन ढंग से लेके चल रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।